बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोइन भट्ट हमजाद के नए प्रोग्राम के साथ वो जो मैं बात करता हूँ ना आप लोगों से कि आप मैं चाहता हूँ कि हर बंदा खुद समझदार हो जाए। मैं कोशिश करूँगा। कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आप तेज़ तेज़ बोलते हो। मैं कहा मैं तो इसलिए बोलता हूँ कि जल्द लोगों के पास टाइम नहीं होता, मैं कम वक्त में बात पहुँचा दूँ। लेकिन ठीक है, मैं ऐसे बोलूँगा जैसे वो आदमी मस्ती में होता है। ख्वाब आने ज़रूरी है। एक नॉर्मल इंसान को ख्वाब आने चाहिए, और जिसको ख्वाब नहीं ना आते, मेरे स्टूडियो में जो मेरे मोहतरम नाज़रीन मेरे सामने बैठे हैं उनके लिए मुखातिब हो रहा हूँ। जिस शख्स को ख्वाब नहीं आते वो शख्स नॉर्मल नहीं है। चाहे ख्वाब चंगे हों, पूरे हों, गंदे हों, उसको आप छोड़ दें। ख्वाब जो होता है वो ख्वाब होता है। अरबी में उसको रोया कहते हैं। एक किताब है, आप वो किताब बाजार से खरीद लें। मुझे किसी के साथ ताल्लुक़ नहीं है, गो कि मैंने वक्त गुजारा है तकरीबन 7 साल कमो बेश। फेरोज में अभी जो किताब आई है उसके अंदर उनका एक बुक मार्क आ गया था मेरे सामने, एक ज़माने का बना हुआ। इनसे मोहब्बत मैं इसलिए भी करता हूँ कि फेरोज के जो खालिक थे मौलवी फ़िरोज़ुद्दीन मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, वो हज़रत हुजूर दाता गंज बख्श के कदमों में दफन है। और वो जो उनका मिज़ार का हाथ है बरामदा, उसमें लिखा हुआ है कि मेरे पर भी फातिहा पढ़ते जाइए। फ़िरोज़द्दीन प्रिंटिंग वर्क्स लिखा हुआ उस ज़माने में, उसका ये नाम था। वक्त के साथ साथ फेरोज सन्स हो गया लिमिटेड। ये जितना भी है ना हाथा हुजूर दाता साहब का, ये मौलवी फ़िरोज़ुद्दीन ने बनाया था। जितना भी संगे मरमर लगा हुआ है, घर बरामदा है, इर्द गिर्द, ये सारा का सारा पहले वो की हाल दूसरी थी, लेकिन अपनी ज़िंदगी में काम करके गए थे, उसका फैज़ आज तक उनकी औलाद ले रही है। एक ज़माने में पाकिस्तान के 10 अमीर तरीन ख़ानदानों में उनका शुमार होता था। अब और फिर उन पर रहमत हुई, उनकी निस्बत इलाहाबाद के ख़ानदान के साथ भी हो गई, और भी बेशुमार नामवर लोग उनके ख़ानदान में शामिल हैं। बहरहाल किताब की बात करता हूँ। आपको ख्वाब आता है, आपको किसी बाबे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है जी मैं जाके पूछना, क्योंकि जो बंदा किसी की तबीर बताता है ना, तो भाई अगर वो बंदा गलत है ना नीयत का, तो वो तबीर गलत बताता है, तो वो तबीर वैसी हो जाती है। इसलिए एक तो आपने किसी बदनीयत शख्स या बदनीयत औरत के पास, खातून के पास नहीं जाना कि जी मैंने ख्वाब में ये देखा जी कि मैं बतख का गोश्त खा रहा था, या जी मेरे कंधे के ऊपर कबूतर बैठा था, या जी मैंने देखा है कि मैं पानी में डूब रहा हूं, या मैं घोड़े के ऊपर सवार हूं, या मुझे कुत्ते ने काटा, या मेरे ख्वाब में मेरे सामने आके शेर खड़ा हो गया। तो वजह चाहता हूं मैं अपने सामूहिन की, तो ये ऐसी बात नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। किताब लेनी है आपने ताबीरुल रोया अल्लामा इब्ने सीरीन की। कैमरे में फंस आ रही है, राइट सर। ये अल फैसल वालों की छपी है, वो भी छपी होगी। मेरे पास ये तकरीबन वही बात है, क्योंकि मैं उस समय 2000 में था वहाँ पर, तो ये 2002 की छपी हुई है। 180 रुपये कीमत थी। अभी ये 180 नहीं होगी, इसके अगर सिफर और लगा लेंगे 1800 की हो जाएगी। इसके अंदर ओवरऑल तमाम, अगर कोई जानवर आता है, जानवर थोड़ा बहुत म्यूटेशन होती है, लेकिन आपको समझ आ जाएगी। अक्ल, दिमाग खुला रखना है। अक्ल को एक होता है अक्ल, एक मैं अपने साथियों को कहता हूँ कि यार एक होती है अक्ल, एक होती है अक्ल सलीम। अक्ल तो गाय में है कि उसने घास को खाना है और मैंने इसे घूम के अपने घर को वापस आना है, लेकिन उसमें अक्ल सलीम नहीं है। ये सलीम साहब कोई वो नहीं है जो मैं बात कर रहा हूं, ये अक्ल सलीम है। अक्ल सलीम इंसान के अंदर है, अक्ल सलीम इस्तेमाल करनी चाहिए। आपको इसके अंदर तमाम चीजों की तफसील मिल जाएगी अल्लाह के हुक्म से। अगर आपने मिसाल के ऊपर कहते हैं जी कि मैंने देख लिया ब्रायलर मुर्ग, तो उस जमाने में, जिस जमाने का उस जमाने में ब्रायलर मुर्ग नहीं था, लेकिन भाई उसे मिलती जुलती चीज आपको मिल जाएगी। इसके अंदर जब आप पढ़ते हैं तो इसको आने मुकम्मल पढ़ना है, जिसके आखिर में जब आएगा ना हजरत इमाम जाफर सादिक, उनकी हर बात उनके इल्म जो था हजरत अली के बाद हजरत इमाम जाफर सादिक के ऊपर था, के पास था, ये मैं आपको बता दूं।
तो वो आगे फिर उसकी एक और तफसील भी बताते हैं, आपको उसके अंदर का आपकी तसल्ली हो जाएगी। आप कोई सूरत पढ़ते हुए देखें, हवा में देखा हमने अपने आप को, आपने कोई तलवार देखी है, आपने कोई जूता देखा है, आपने देखा कोई बंदा सर से गंजा हो गया, फूल कोई देखा है, चूंटियां देखी हैं, हजूर आपको इसके अंदर उस जानवर की थोड़ी सी तफसील भी आ जाएगी और उसकी उम्र के हिसाब से भी सारी तफसील आ जाएगी कि आपने अगर इस उम्र में देखा तो वो ये है, कि ये है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, किताब बुक शॉप से आपको ले लें, इंटरनेट में भी दस्तियाब हुई। लेकिन वो किताब कहते हैं ना, किताब का जो कहते हैं ना, पंजाबी कहते हैं वो चस आना, चस आपको तब आती है जब किताब आपके हाथ में होती है। आप वो मोबाइल में जब स्क्रॉल करते हैं ना उंगली के साथ ऐसे ऐसे करके, आपको समझ नहीं आती। इसलिए कुरान भी जब पढ़े ना, मेरी आपसे गुजारिश है वो किताब कुरान को पढ़ें, इसके ऊपर मोबाइल पे ना करें। आगे आपकी मर्जी है, ना होने से तो बेहतर आप पढ़ें, लेकिन यकीन करें जब आप ऐसी चीज़ पढ़ेंगे, किताब की सूरत में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा लुत्फ आएगा, आपकी तवज्जो ज़्यादा होगी। एक आंखों में चुन ध्यान देने रोशनी, मोबाइल की जो टीज़र होता है वो नहीं होगा, क्योंकि एक कागज़ में आपको ठंडक महसूस होगी। तो आज का प्रोग्राम मेरा इस किताब के मुतालिक था। मैंने कहा कुछ किताबी बात भी निकालनी चाहिए जन्नती बातों के अलावा। तो ये आपकी लाइब्रेरी का एक लाजमी जुज़ होना चाहिए। और मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, मेरी कोई इसके साथ कमीशन सेट नहीं है, बल्कि मेरी किसी भी मामले में कमीशन सेट नहीं है। जो क्या कहते हैं, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। आपकी दुआओं की ज़रूरत है। सलाह आम है यार इंतदान के लिए। इसके साथ जा चाहता हूँ प्रोग्राम को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबाएं। अपने दोस्तों यारों में, नियर्स एंड डियर्स, उनको ज़रूर भेजें। अस्सलाम वालेकुम।